नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के हृदय के और करीब ले जाएगी। हम पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के 6ठे श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास इस एक श्लोक पर आधारित कई व्याख्याएं और विश्लेषण हैं जो इसके हर शब्द, हर भाव और इसके गूढ़ संदर्भ को समझने में हमारी मदद करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इस श्लोक के माध्यम से कुरुक्षेत्र की उस घड़ी को महसूस करें जब धृतराष्ट्र के सारथी संजय उन्हें पांडव सेना की शक्ति का परिचय दे रहे थे। हम जानेंगे कि किन योद्धाओं का विशेष उल्लेख किया गया, उनके नामों और विशेषणों का क्या वजन था और इस वर्णन का उस क्षण में क्या महत्व था। तो चलिए मन को एकाग्र कर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। यह श्लोक पांडव सेना के कुछ महारथियों का परिचय कराता है। आइए पहले मूल श्लोक का श्रवण करें। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जी, इस श्लोक के शब्दों में जो गूंज है, जो शक्ति है, उसे समझने के लिए आइए इनके अर्थों को जरा खोलते हैं। हर शब्द अपने आप में एक कहानी कहता है, एक वजन रखता है। युधामन्यु और उत्तमौजा ये पांचाल देश के दो महान योद्धाओं के नाम हैं। कहा जाता है कि ये अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण योद्धा रहे होंगे। अच्छा, अर्जुन के रथ रक्षक। हाँ, फिर है विक्रांतः। ये युधामन्यु के लिए विशेषण है। इसका मतलब सिर्फ वीर नहीं, बल्कि अत्यंत वीर, पराक्रमी, जिसने विशेष शौर्य दिखाया हो। ये सिर्फ बहादुर होने से कहीं ज्यादा है। मतलब सिद्ध वीरता। बिल्कुल। और वीर्यवान, ये उत्तमोजा के लिए कहा गया है, मतलब विशेष बल और पराक्रम से युक्त। कुछ टीकाकार इसे अभिमन्यु के लिए भी मानते हैं। ये उस अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की शक्ति का प्रतीक है जो किसी योद्धा को असाधारण बनाती है। और फिर सौभद्र, ये तो अभिमन्यु हुए, है ना? सुभद्रा के पुत्र। हाँ बिल्कुल, सौभद्रया यानी सुभद्रा का पुत्र, वीर अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र छोटी उम्र में ही अद्भुत युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनका नाम लेना ही पांडव पक्ष की युवा और तेजस्वी शक्ति का परिचय देना है। फिर आते हैं द्रौपदिया। ये द्रौपदी के पांचों पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन का सामूहिक नाम है। इन्हें उप पांडव भी कहते हैं। उप पांडव। तो यहाँ उनके अलग अलग नाम नहीं लिए गए, पर उनका एक साथ जिक्र करना उनकी संगठित शक्ति और पांडवों के वंश की निरंतरता का प्रतीक है। अच्छा। चा का मतलब है और। ये इन सब को एक धागे में पिरोता है, सर्वे एव। इसका मतलब है ये सभी ही, बिना किसी शक के, निश्चित रूप से। ये वाक्य पर जोर देता है कि जिनका भी नाम लिया गया है वो सब एक ही श्रेणी के हैं। और वो श्रेणी है महारथा, महारथी। ये इस श्लोक का शायद सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। महान रथी, अत्यंत श्रेष्ठ योद्धा। तो युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये नाम और उनके साथ जुड़े विशेषण विक्रांत, वीर्यवान, ये सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे संजय शब्दों से ही धृतराष्ट्र के सामने एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर रहे हैं। क्या इन खास योद्धाओं को चुनने का कोई विशेष कारण था? पांडव सेना में तो और भी बहुत वीर थे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, ऐसा लगता है कि इन नामों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा, जैसा मैंने कहा, अर्जुन के रथ रक्षक थे। मतलब अर्जुन की सुरक्षा और युद्ध में उनकी गतिशीलता के लिए बहुत जरूरी थे। उनका पराक्रम, विक्रांत, वीर्यवान, अर्जुन की अपनी शक्ति को और बढ़ाता था। हाँ, ये तो है। फिर अभिमन्यु, सौभद्र, वो केवल अर्जुन के पुत्र नहीं थे, बल्कि उन्हें चंद्रदेव का अवतार भी मानते थे, और वो अपनी पीढ़ी के शायद सबसे प्रतिभाशाली योद्धा थे। उनका जिक्र करना पांडव पक्ष के भविष्य और उनकी जो युवा ऊर्जा थी उसका प्रतीक था। तो मतलब ये वो लोग थे जो शायद कुरुवंश से सीधे जुड़े नहीं थे, पर पांडवों के बहुत करीब थे और उनकी शक्ति के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। बिल्कुल सही। संजय शायद धृतराष्ट्र को यही बताना चाह रहे थे कि पांडवों की शक्ति सिर्फ 5 भाइयों तक ही सीमित नहीं है। उनके सहयोगी, उनकी अगली पीढ़ी, वो भी उतनी ही शक्तिशाली है, उतनी ही दुर्जय है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे कुछ नामों का चुनाव ही इतना गहरा
मतलब रख सकता है। और फिर वो शब्द आता है महारथा। आपने कहा कि ये सभी महारथी थे। जरा इस कॉन्सेप्ट को और खोलेंगे। क्या ये सिर्फ एक सम्मान था या इसका कोई तय मिलिट्री मतलब था? महारथी, हाँ, ये प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान में एक बहुत ही विशिष्ट और तकनीकी शब्द था। ये सिर्फ एक सम्मानजनक टाइटल नहीं था, बल्कि योद्धा की क्षमता का एक सटीक वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन था। अच्छा, कैसे? शास्त्रों के अनुसार एक रथी वो योद्धा होता था जो अकेले 5000 सैनिकों से लड़ सके। एक अतिरथी 10,000 सैनिकों का सामना कर सकता था। और महारथी वो होता था जो अकेले 11,000 धनुर्धारी योद्धाओं से युद्ध करने में सक्षम हो। 11,000 अकेले? हाँ, और साथ ही वो कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो, व्यूह रचना जानता हो, व्यूह भेदन जानता हो और उसे शास्त्र ज्ञान भी हो। कुछ परिभाषाएं तो ये भी कहती हैं कि महारथी असीमित योद्धाओं से भी लड़ सकता था या अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं का सामना कर सकता था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और यहां ध्यान देने वाली बात है सर्वे एव का प्रयोग, यानी सभी निश्चित रूप से। संजय कह रहे हैं कि युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब बिना किसी शक के महारथी की श्रेणी में आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर द्रौपदी के पुत्रों के लिए जो शायद उतने अनुभवी नहीं थे। हाँ, वो तो युवा थे। सही कहा। तो ये पांडव सेना की क्वालिटी और डेप्थ को दिखाता है। ये सिर्फ गिनती नहीं है योद्धाओं की, ये उनकी कैपेबिलिटी का ऐलान है। धृतराष्ट्र को ये बताया जा रहा है कि उनके बेटों को ऐसे योद्धाओं का सामना करना है जिनमें से हर एक अकेले ही हजारों के बराबर है। तो एक महारथी का मतलब हुआ एक पूरी सेना के बराबर एक योद्धा, और पांडवों के पास ऐसे कई हैं। ये जानकारी तो उस समय के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देती होगी। हम जानते हैं कि ये सब कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है, वो हस्तिनापुर में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं। तो इस खास श्लोक में संजय का इन महारथियों का ऐसा ब्यौरा देने का असली उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, इसका संदर्भ और उद्देश्य कई स्तरों पर है और इसे समझना गीता की शुरुआत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहला और सबसे सीधा उद्देश्य तो यही है कि धृतराष्ट्र को पांडव पक्ष की सैन्य शक्ति का एक निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दिया जाए। संजय सिर्फ नाम नहीं गिना रहे, बल्कि उनकी क्षमता, विक्रांत, वीर्यवान, महारथी पर जोर दे रहे हैं। वो धृतराष्ट्र को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि पांडवों की सेना सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि क्वालिटी और युद्ध कौशल में भी बहुत प्रबल है। ये एक तरह की मिलिट्री रिपोर्टिंग है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा उद्देश्य मनोवैज्ञानिक है। संजय जानते हैं कि धृतराष्ट्र मन ही मन अपने बेटों की जीत को लेकर डरे हुए हैं, भले ही वो अपने मोह के कारण इसे माने नहीं। तो पांडव सेना के ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन धृतराष्ट्र की चिंता और डर को और बढ़ाने का काम करता है। ये उन्हें उस कठोर सच्चाई से रूबरू कराता है जिसका सामना उनके पुत्रों को करना पड़ेगा। हाँ, हर महारथी का नाम सुनकर धृतराष्ट्र के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि क्या उनके बेटे सच में जीत पाएंगे। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही बन रहा है। यानी संजय सिर्फ सूचना नहीं दे रहे, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र को युद्ध की भयंकरता और पांडवों की ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। ये तो एक कुशल वार्ताकार या कहेंगे एक रणनीतिक रिपोर्टर जैसा काम लगता है। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि ये वर्णन आगे आने वाले अर्जुन के विषाद और मोह के लिए एक पृष्ठभूमि, एक बैकड्रॉप तैयार करता है। अच्छा, वो कैसे? यही वो महारथी हैं जिनमें उनके अपने प्रियजन, संबंधी और शिष्य जैसे अभिमन्यु शामिल हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन का दिल कांप उठेगा। जब अर्जुन कहेंगे कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो और वो अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखेंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्हें इन्हीं विक्रांत, वीर्यवान महारथियों से लड़ना है, उनका वध करना है। हाँ, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सूची उन महान योद्धाओं की है जिनके खिलाफ अर्जुन को हथियार उठाना पड़ेगा। ये जानने के बाद अर्जुन का विषाद सिर्फ कायरता नहीं लगता, बल्कि एक गहरी मानवीय दुविधा बन जाता है। ये जो बाहरी शक्ति का प्रदर्शन है, यही अर्जुन के आंतरिक संघर्ष की प्रस्तावना है। ये अद्भुत है कि कैसे एक छोटा सा श्लोक इतने सारे धागों को एक साथ बुनता है। हमने देखा कि इसमें खास योद्धाओं के नाम हैं, उनकी वीरता के प्रमाण हैं, विक्रांत, वीर्यवान, महारथी जैसी तकनीकी सैन्य उपाधि का प्रयोग है, और संजय के वर्णन के पीछे गहरा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी छिपा है। ये वाकई में सिर्फ योद्धाओं की गिनती से कहीं ज्यादा है।
निश्चित रूप से ये श्लोक भगवत गीता की शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे सतह पर दिखने वाले सरल शब्दों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ये सिर्फ सैन्य शक्ति का आकलन नहीं है, बल्कि ये उस महाकाव्य नाटक के पात्रों की मानसिक स्थिति और आने वाली घटनाओं की नींव रख रहा है। यहाँ बाहरी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, शारीरिक बल, युद्ध कौशल, लेकिन यही प्रदर्शन हमें उस आंतरिक शक्ति के सवाल की ओर ले जाएगा जो गीता का केंद्रीय विषय है। सुनने वालों के लिए समझना महत्वपूर्ण हो सकता है कि गीता केवल कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है। ये जीवन की ठोस सच्चाइयों जैसे युद्ध, राजनीति, मानवीय भावनाएं जैसे डर, मोह, कर्तव्य, इनके बीच प्रकट होती है। सही बात है। ये श्लोक हमें युद्ध के मैदान की कठोरता और भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही यह हमें किरदारों के मन की गहराइयों में झांकने का मौका भी देता है। धृतराष्ट्र का डर, संजय की तटस्थता, या शायद एक सूक्ष्म चेतावनी, और अर्जुन का आने वाला द्वंद्व, सब कुछ इस एक श्लोक के पीछे मौजूद है। तो ये श्लोक एक तरह से बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया के बीच का पुल है। यह हमें दिखाता है कि पांडवों के पास बाहरी शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके पास विक्रांत, वीर्यवान, महारथी योद्धा थे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बाहरी शक्ति काफी है? क्या युद्ध सिर्फ हथियारों से जीता जाता है, या मन का संकल्प, नैतिक स्पष्टता और धर्म का ज्ञान ज्यादा जरूरी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये श्लोक बाहरी शक्ति के शिखर को दिखाता है। ये वो योद्धा हैं जिन पर पांडवों को गर्व था, जिनकी शक्ति पर उन्हें भरोसा था। लेकिन गीता हमें आगे बताएगी कि असली जीत बाहरी दुश्मनों पर जीत पाने से उतनी नहीं मिलती जितनी अपने अंदर के दुश्मनों, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर जीत पाने से मिलती है। तो ये श्लोक उस बाहरी शक्ति को स्थापित करता है ताकि बाद में आंतरिक शक्ति के महत्व को और प्रभावी ढंग से समझाया जा सके। आज हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक की परतों को खोलने की कोशिश की। हमने युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों जैसे महारथियों के बारे में जाना, महारथी शब्द के गहरे अर्थ को समझा, और ये भी देखा कि कैसे संजय का ये वर्णन सिर्फ एक सूची ना होकर धृतराष्ट्र के लिए एक मनोवैज्ञानिक संदेश और अर्जुन के आने वाले विषाद की भूमिका तैयार करता है। हाँ, और जैसा कि हमने बात की, ये श्लोक बाहरी शक्ति, पराक्रम, वीरता, सैन्य शक्ति, इस पर केंद्रित है। जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर मनन किया जा सकता है। गीता का आगे का मार्ग हमें आंतरिक शक्ति, समत्व बुद्धि और स्वधर्म पालन की ओर ले जाता है। तो क्या बाहरी शक्ति जैसे इन महारथियों की शक्ति और आंतरिक शक्ति जिसकी बात कृष्ण करेंगे, ये एक दूसरे के विरोधी हैं या ये एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। कुरुक्षेत्र के मैदान में असली वीर्य या शौर्य क्या था? क्या सिर्फ हथियार चलाने का कौशल और शारीरिक बल, या फिर धर्म और कर्तव्य के लिए खड़े होने का नैतिक साहस? चाहे नतीजा कुछ भी हो, गीता इसी जटिल सवाल का समाधान देती है, और ये श्लोक उस सवाल को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच तैयार करता है। उम्मीद है कि इस गहन विश्लेषण से इस श्लोक का मर्म और गीता के विशाल संदर्भ में इसका स्थान स्पष्ट हुआ होगा। यह अनुभव ज्ञानवर्धक और शांतिदायक रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे गोते के साथ। स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक अत्यंत कह सकते ओजस्वी और गहन अवधारणा पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। ये अवधारणा है महारथी योद्धाओं की। हमारे पास गीता के महारथी, गहन व्याख्या और आधुनिक प्रासंगिकता नाम के स्रोत से कुछ अंश है, और इन्हीं अंशों के आधार पर हम इस विषय की परतें खोलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन कौन महारथी थे या उन्होंने क्या किया, नहीं, बल्कि हम इस महारथी शब्द के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं। अलग अलग महान टीकाकारों ने इसे कैसे देखा ये जानेंगे, और सबसे जरूरी बात, ये सदियों पुरानी अवधारणा आज हमारे जीवन में कैसे गूंजती है, कैसे प्रासंगिक है। कोशिश यही रहेगी कि हर बात साफ हो, सरल भाषा में हो, लेकिन विषय की गहराई कम न हो, कोई जरूरी पहलू छूट न जाए। तो सवाल मन में उठता है, क्या महारथी सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक ही सीमित थे, या फिर आज के इस जटिल दौर में हम सबके अंदर भी एक महारथी बनने की क्षमता है, या शायद जरूरत है? चलिए इस विचार सागर में उतरते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, महारथी। ये सुनने में ही बड़ा शक्तिशाली लगता है ना, सिर्फ एक रैंक जैसा नहीं लगता।
स्रोत में आदि शंकराचार्य की व्याख्या का जिक्र है, वो इस शब्द को कैसे समझाते हैं? जी, आदि शंकराचार्य महारथ शब्द पर बहुत गहराई से विचार करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक सैन्य पद या उपाधि नहीं थी, ये योद्धा की असाधारण मतलब लगभग अकल्पनीय क्षमता का प्रतीक था। वो साफ कहते हैं कि महारथी वो है जो अकेला ही 10,000 धनुर्धरों का सामना कर सके या फिर उतने ही हाथी पर सवार योद्धाओं से भिड़ जाए। सोचिए जरा। 10,000 अकेले? हाँ, अकेले। ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये कौशल, रणनीति और शायद एक अदम्य इच्छा शक्ति का मिला-जुला रूप है। इससे ये भी पता चलता है कि पांडव सेना की असली ताकत उनकी गिनती में उतनी नहीं थी जितनी उनके जो मुख्य योद्धा थे उनकी व्यक्तिगत क्षमता में थी। अच्छा, तो ये गुणवत्ता की बात है, संख्या की नहीं। बिल्कुल, गुणात्मक श्रेष्ठता, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जिसे हम आज कहते हैं। ये तो कमाल की बात है, 10,000 के खिलाफ एक। ये कल्पना ही रोमांचक है। पर क्या ये सिर्फ बाहरी चीज है, मतलब शारीरिक बल या लड़ने का कौशल? स्वामी विवेकानंद का नजरिया, जैसा स्रोत बताता है, वो इसे शायद किसी और ज्यादा भीतरी स्तर पर ले जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्वामी विवेकानंद इस कॉन्सेप्ट को एक यूनिवर्सल सच से जोड़ते हैं, शक्ति का सच। वो उन प्राचीन महारथियों के शारीरिक बल और युद्ध कौशल को एक सिंबल की तरह देखते हैं और आज के इंसान के लिए इसका मतलब निकालते हैं अंदरूनी शक्ति, मानसिक शक्ति। उनका जोर इस बात पर है कि आज की जो हमारी जिंदगी की कुरुक्षेत्र है, हाँ, जहाँ रोज की चुनौतियां हैं, बिल्कुल, निराशा, डर, अपने ऊपर शक, ये सब हमारे अंदर के दुश्मन हैं। और बाहर की चुनौतियां तो हैं ही, करियर, रिश्ते, समाज का दबाव। इन सब से लड़ने के लिए, टिके रहने के लिए हमें मानसिक मजबूती चाहिए, अटूट आत्मविश्वास चाहिए, अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा चाहिए। उनका मशहूर कॉल है ना, बल ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु। बिल्कुल, वो इसी संदर्भ में है। अच्छा, ये अपने अंदर की सोई हुई ताकतों को जगाने का आह्वान है, वो आत्मबल पाने का जो हमें किसी भी हाल में डिगने न दे। तो मतलब एक तरफ शंकराचार्य बाहरी क्षमता की बात कर रहे हैं और विवेकानंद अंदरूनी कमाई हुई शक्ति के। लेकिन शक्ति का विचार कभी कभी थोड़ा अहंकार या गुस्से से भी जुड़ सकता है। गीता का महारथी इस खतरे से कैसे बचता है? क्या गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्या यहाँ कुछ मदद करती है? उसमें नैतिकता पर जोर है शायद। ये सवाल बहुत अहम है और गीता प्रेस की व्याख्या ठीक इसी नैतिक पहलू को, एथिकल डायमेंशन को सेंटर में रखती है। उनके हिसाब से पांडव पक्ष के जो महारथी थे वो सिर्फ हथियार चलाने में माहिर नहीं थे, वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। अच्छा, उनका चरित्र ऊंचा था, वो अच्छे गुणों से भरे थे और वो न्याय के लिए खड़े थे। उनकी ताकत का असली सोर्स सिर्फ उनका लड़ाई का हुनर नहीं था, बल्कि धर्म के प्रति उनकी पक्की निष्ठा थी। अब देखिए, कौरवों के पास भी तो बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, वो भी महारथी थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी शक्ति अधर्म के लिए, अन्याय के लिए या फिर अपनी जाति मतलब परस्ती के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इसीलिए गीता प्रेस की व्याख्या ये कहती है कि सच्ची महारथी शक्ति वही है जो नैतिकता और धर्म की बुनियाद पर खड़ी हो। बिना नैतिक बल के सिर्फ हुनर या शारीरिक ताकत आपको योद्धा तो बना देगी, पर शायद महारथी नहीं, कम से कम गीता के आदर्शों के हिसाब से तो नहीं। ये फर्क बहुत जरूरी है समझना कि शक्ति का मकसद क्या है, वही उसे सही या गलत बनाता है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नजरिया देखते हैं। उनका जिक्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है। वो इसे युद्ध की भयानकता से कैसे जोड़ते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन इसे उस पल की गंभीरता और तनाव के एक यथार्थवादी चित्रण की तरह देखते हैं जब युद्ध बिल्कुल सिर पर है। वो इस बात पर खास ध्यान दिलाते हैं कि दुर्योधन जो महारथियों की लिस्ट गिना रहा है उसमें सिर्फ अनुभवी योद्धा ही नहीं है, उसमें अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 बेटे जैसे नौजवान वीर भी शामिल हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये सिर्फ कुछ राजाओं या सेनापतियों की लड़ाई नहीं थी, ये संघर्ष पीढ़ियों तक फैल चुका था, पूरे पूरे खानदान इसमें शामिल थे। इन नौजवानों का होना उस महायुद्ध की जो मानवीय त्रासदी थी, जो दर्द था, उसे और गहरा कर देता है। सही बात है। ये दिखाता है कि युद्ध की आग कैसे मासूमों और नौजवानों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। ये उस माहौल की भयावहता का संकेत है। तो महारथी का पद एक गौरव तो है, पर साथ ही एक बहुत भारी बोझ भी है। तो हमने देखा कि महारथी शब्द की कितनी परतें हैं, असाधारण क्षमता, अंदरूनी शक्ति, नैतिक आधार और ऐतिहासिक सच्चाई का अक्स भी। इन सब अलग अलग नजरियों को समझने के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद आज सबसे ज्यादा काम का है। आज के जमाने में हमारी आम जिंदगी में इस महारथी की अवधारणा की क्या जगह है? ये पुराना विचार हमें आज क्या सिखा सकता है?
स्रोत इसे 3 लेवल पर देखने को कहता है, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। चलिए पहले मानसिक स्तर की बात करते हैं। देखिए, आज की जिंदगी में तनाव बहुत है, जानकारी का सैलाब है, बदलाव लगातार हो रहे हैं, अनिश्चितता बनी रहती है, चिंता, कंपटीशन, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में मानसिक रूप से महारथी बनना एक तरह से जरूरी हो गया है। इसका मतलब है अपने मन पर काबू रखना सीखना, उसे साधना। ये मेंटल फोर्टिट्यूड यानी मानसिक दृढ़ता विकसित करने की बात है, ताकि हम नाकामियों से, आलोचनाओं से, निराशाओं से टूट ना जाएं। ये मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनाए रखने की काबिलियत है। अपनी काबिलियतों पर भरोसा रखने की आदत डालना है। हम कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये उसी मानसिक महारथीपन की बात है। अच्छा। ये इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक लचीलापन विकसित करना है, जो हमें गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की ताकत देता है। गीता में जिसे कहा गया है समत्वम योगोच्चते, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक जैसा रहना, वो भी इसी मानसिक महारथीपन का एक पहलू है। ये तो हुई अपनी अंदरूनी मजबूती की बात, पर इंसान समाज में भी तो रहता है ना, तो सामाजिक संदर्भ में महारथी होने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बड़े नेताओं या मशहूर लोगों के लिए है, या हम जैसे आम लोग भी इसमें आ सकते हैं? अरे बिल्कुल आ सकते हैं, बल्कि सामाजिक महारथी तो अक्सर पर्दे के पीछे ही काम करते हैं। सामाजिक स्तर पर महारथी वो सब लोग हैं जो अपने फायदे नुकसान से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए, दूसरों के भले के लिए बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं। जैसे वो टीचर हो सकते हैं जो पूरी लगन से अगली पीढ़ी को बना रहे हैं, वो डॉक्टर या नर्स जो दर्द में करहाते मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के पिछड़े हुए लोगों की आवाज बन रहे हैं, वो ईमानदार कारोबारी जो उसूलों के साथ काम कर रहा है, या कोई भी आम नागरिक जो अपने फर्ज, ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभा रहा है। हाँ, ये बात सही है। जैसे पुराने महारथी धर्म और न्याय के लिए मैदान में उतरे थे, वैसे ही ये आज के महारथी समाज में अच्छे मूल्यों, नैतिकता और इंसाफ को कायम रखने के लिए अपने अपने काम की जगहों पर लड़ रहे हैं। उन्हें शायद शोहरत न मिले, पर वो समाज की नींव को मजबूत करने वाले असली हीरो हैं। उनका संघर्ष शायद उतना नाटकीय न हो, पर कम चुनौतीपूर्ण भी नहीं होता। ये विचार तो बहुत हिम्मत देता है कि हर कोई अपने दायरे में एक सामाजिक महारथी बन सकता है। अब हम इसके सबसे गहरे और शायद सबसे निजी स्तर पर आते हैं, आध्यात्मिक पहलू, स्पिरिचुअल लेवल पर। यहाँ महारथी होने का क्या मतलब है? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो असली कुरुक्षेत्र हमारे अंदर ही है। हर पल, हर लम्हा एक जंग चल रही है, हमारी इंद्रियों के लालच के खिलाफ, मन की बुराइयों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के खिलाफ। हमारी जो नेगेटिव सोच है, हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, उनके खिलाफ। अच्छा। इस अंदरूनी जंग में जो जीतता है वही सच्चा महारथी है। इसके लिए हमें वीर्यवान बनना पड़ता है, मतलब अंदर से बेहद मजबूत, इच्छा शक्ति वाला, जिसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो, और साथ ही विक्रांत बनना पड़ता है, मतलब अच्छे गुणों से सजा हुआ, पराक्रमी, जिसने अपनी निचली प्रवृत्तियों पर काबू पा लिया हो। ये सफर आत्मानुशासन का है, लगातार खुद को देखने परखने का है, ध्यान का है, स्वाध्याय का है, अच्छी संगत का है। ये अपने अंदर के जानवर वाले स्वभाव से ऊपर उठकर अपने असली दिव्य स्वरूप को पहचानने और उसमें टिकने की कोशिश है। ये सबसे मुश्किल लड़ाई है, पर इसकी जीत ही असली और हमेशा रहने वाली शांति और खुशी ला सकती है। और यही वो बुनियाद है जहां से मानसिक और सामाजिक शक्ति भी पैदा होती है। अंदरूनी युद्ध में जीत, ये वाकई महारथी होने का निचोड़ लगता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये पूरी अवधारणा खास तौर पर युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत है, एक मंत्र की तरह। इसे युवाओं के संदर्भ में कैसे समझे? युवाओं के लिए ये इसलिए खास तौर पर जरूरी है क्योंकि वो जिंदगी के उस मोड़ पर होते हैं जहां उन्हें अपना रास्ता बनाना है, अपनी पहचान बनानी है और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना है। महारथी का आदर्श उन्हें एक साफ लक्ष्य देता है, जिंदगी के हर मैदान में बेहतरीन बनने का लक्ष्य। ये उन्हें एक तरह से पुकारता है कि ज्ञान और हुनर हासिल करो। जैसे योद्धा अपने हथियार तेज करते हैं, वैसे तुम ज्ञान और हुनर के हथियार से खुद को लैस करो। जी। अपना चरित्र बनाओ। जैसे महारथी का आधार धर्म और नैतिकता थी, वैसे तुम सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन जैसे गुणों को अपनाकर अपने चरित्र के कवच को मजबूत करो। इरादा पक्का रखो। जैसे महारथी अपने लक्ष्य से डिगते नहीं थे, वैसे तुम अपने सपनों और लक्ष्यों पर डटे रहो, मुश्किलों से घबराओ मत।
और खुद पर यकीन रखो। अपनी काबिलियतों पर भरोसा करो और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। इस संदेश उन्हें सिर्फ कामयाबी पाने के लिए नहीं, बल्कि एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और उसूलों पर आधारित जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि वो मामूली नहीं हैं। उनके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। वो अपनी जिंदगी के महारथी बन सकते हैं। लेकिन क्या ये महारथी बनने का आदर्श युवाओं पर कुछ ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता? मतलब हमेशा बेस्ट करने का पीछा कहीं उन्हें बहुत ज्यादा तनाव या फेल होने का डर ना दे दे? ये चिंता जायज है, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि गीता का महारथी कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है। वो कर्मयोगी है। वो कोशिश पर ध्यान देता है, नतीजे पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो गीता का मूल संदेश है। बिल्कुल। तो महारथी बनने का मतलब हर बार जीतना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी से और सही नियत से अपना बेस्ट देना। ये लगातार सुधार का सफर है, कोई एक मंजिल नहीं जिस पर पहुंचकर रुक जाना है। इसलिए इसे दबाव की तरह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के एक पॉजिटिव रास्ते की तरह देखना चाहिए। ये अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें धीरे धीरे बढ़ाने की प्रक्रिया है, न कि ऐसी उम्मीदें पालना जो पूरी ही ना हो सकें। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिश पर ध्यान न कि सिर्फ नतीजे पर। तो आज की इस विस्तार से हुई और गहन चर्चा से ये तो साफ हो जाता है कि गीता में बताए गए महारथी सिर्फ इतिहास की किताबों में दबे योद्धा नहीं है। ये अवधारणा शक्ति, साहस, नैतिकता, दृढ़ता और आत्मविजय का एक जीता जागता, हमेशा प्रासंगिक रहने वाला प्रतीक है। ये एक आदर्श है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी असाधारण क्षमताएं हैं। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है और हमें आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का मार्गदर्शन दे सकता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ बाहरी कामयाबियों या शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिरता में है, हमारे चरित्र की पवित्रता में है और अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाने में है। असली महारथी वो है जो जिंदगी के हर मोर्चे पर मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन और उत्कृष्टता के साथ खड़ा रह सके। तो आज की चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक गहरा चिंतन बिंदु छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी के इस पड़ाव पर वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा मोर्चा है, चाहे वो आपके अंदर का हो या बाहर का, जहां आपको खुद को एक महारथी के रूप में विकसित करने की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। वो कौन सी चुनौती है जिसके लिए आपको अपने अंदर के अर्जुन को जगाना होगा, अपनी पूरी क्षमता और संकल्प को इकट्ठा करना होगा। इस सवाल पर अकेले में जरूर सोचिएगा। शायद इसी सोच में आपके अगले कदम की दिशा छिपी हो। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो काफी सहज लगता है, पर जिसका अर्थ शायद हमारे जीवन की सफलता, उसकी सार्थकता की कुंजी है। वो शब्द है सामर्थ्य। हाँ, सामर्थ्य। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये इसी पर केंद्रित है कि सामर्थ्य कैसे सफलता का आधार बनता है, और ये भी कि कैसे कोई भी अपने कर्तव्य क्षेत्र का महारथी बन सकता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये चर्चा सिर्फ हवा हवाई नहीं है। हम दरअसल कैप्टन श्याम बहादुर जी द्वारा संकलित एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, जिसका शीर्षक है सामर्थ्य, सफलता का आधार और महारथी बनने की कला। हाँ, और ये आधार बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने शुरू में कहा, क्योंकि ये विश्लेषण सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं है, बल्कि ये श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोकों पर, गीता प्रेस के भावार्थ पर, आदि शंकराचार्य जी के गहन भाष्य पर, स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी व्याख्यानों और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जाने माने ग्रंथ द भगवद गीता जैसे प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल, यानी ठोस बुनियाद है। तो जाहिर है हम सिर्फ सतह को नहीं छुएंगे, बल्कि गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारा लक्ष्य भी यही है, सामर्थ्य का जो वास्तविक, जो बहुआयामी अर्थ है, उसे समझना और ये जानना कि अपने कर्म क्षेत्र में महारथी बनना, या मतलब एकदम शिखर पर पहुंचना, ये क्यों और कैसे न सिर्फ व्यक्ति के अपने जीवन के लिए, बल्कि उसके परिवार, समाज और यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए भी अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत में भगवत गीता का जिक्र है और एक बड़ा सशक्त संदर्भ है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का। हाँ, पांडवों की सेना, हम सब जानते हैं, संख्या में कौरवों से कम थी, पर उनके पास कई महारथी थे। बिल्कुल, महारथी।
ऐसे योद्धा जो अकेले ही हजारों का सामना कर सकते थे। तो ये बात फौरन सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली शक्ति गिनती में नहीं है, बल्कि उस केंद्रित क्षमता में है, उस सामर्थ्य में। सही कहा। चलिए इसी विचार की परतों को और खोलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही दिशा है और ये हमें सीधे इस सवाल पर लाता है कि आखिर ये सामर्थ्य है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ शारीरिक बल की बात है? हाँ, अक्सर लोग यही समझ लेते हैं, सामर्थ्य मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन शोध इसे बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। सामर्थ्य केवल बाहुबल नहीं है, ये व्यक्ति की एक तरह से कहिए समग्र क्षमता है। समग्र क्षमता। हाँ, शारीरिक बल तो उसका एक हिस्सा है, बिल्कुल है, पर उसके साथ ही बौद्धिक तीक्ष्णता, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और यहाँ तक कि आध्यात्मिक गहराई भी इसमें शामिल है। ओह, तो ये काफी कुछ कवर करता है। बिल्कुल, ये आपकी कुल योग्यता है किसी भी काम को सफलतापूर्वक और उत्कृष्टता से, मतलब एक्सीलेंस के साथ पूरा करने की आपकी अंदरूनी और बाहरी शक्ति का एक तरह का कॉम्बिनेशन है। और महारथी, ये शब्द सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, एक शिखर का एहसास। निश्चित रूप से महारथी वो व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में सिर्फ कुशल या सक्षम ही नहीं है, बल्कि असाधारण रूप से निपुण है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा। वो साहसी है, स्ट्रेटेजिकली सोचता है, यानी रणनीतिक रूप से प्रवीण है और अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है, समर्पित है। वो सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो उस क्षेत्र का बेंचमार्क सेट करता है। जैसे गीता में उदाहरण है। हाँ, गीता में युधामन्यु, उत्तमोजस, अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के पुत्रों का वर्णन महारथियों के रूप में हुआ है। वे अपने युद्ध कौशल में इतने पारंगत थे, इतने माहिर थे कि अकेले ही विशाल सेनाओं का सामना करने का सामर्थ्य रखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि महारथी सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होते, मतलब आज के जमाने में चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, कला हो, बिजनेस हो या समाज सेवा। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति उत्कृष्टता के शिखर को छूता है तो क्या वो उस फील्ड का महारथी कहलाएगा? हाँ, बिल्कुल यही भाव है। किसी भी कर्म क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ उच्चतम स्तर की विशेषज्ञता और क्षमता हासिल करना ही महारथी बनना है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उस व्यक्ति के अथक प्रयास, उसके अनुशासन और उसकी प्रतिभा का प्रतीक है। ठीक है, तो सामर्थ्य यानी होलिस्टिक कैपेबिलिटी और महारथी यानी उस क्षमता का पीक। अब अगला सवाल मन में आता है कि इस पूरी अवधारणा का हमारी अपनी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना है? स्रोत में सेल्फ एनालिसिस, आत्ममूल्यांकन की बात कही गई है, वो कैसे लागू होती है यहाँ? यहाँ ये बात बहुत आकर्षक हो जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें सिर्फ बौद्धिक चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अंदर झांकने के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। श्रोता हमें रुककर खुद से ये पूछने को कहता है, क्या हम अपनी जो भी भूमिकाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें अपने पूरे सामर्थ्य के साथ निभा रहे हैं? पूरे सामर्थ्य के साथ। हाँ। चाहे वो हमारा काम हो, हमारी पारिवारिक भूमिका हो, समाज के प्रति हमारा कोई कर्तव्य हो या हमारी कोई पर्सनल टैलेंट हो जिसे हम डेवलप कर रहे हैं, क्या हम उसमें सिर्फ काम चला रहे हैं या सचमुच महारथी बनने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं? ये सचमुच एक चुभता हुआ सवाल है, क्योंकि अक्सर हम एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, जहां ठीक ठाक ही काफी लगने लगता है। वो जो एक्सेलेंस की भूख है, वो शायद कहीं दब जाती है। और यहीं पर ये अवधारणा हमें झकझोरती है। ये हमें औसत दर्जे से, मीडियोक्रिटी से ऊपर उठने के लिए, अपनी सीमाओं को चुनौती देने और लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। ये याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर अपार संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, जिन्हें पहचान कर, तराश कर सामर्थ्य में बदलना है। ये एक सतत यात्रा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। और ये सोचने का मौका भी है कि महारत हासिल कहाँ करनी है। क्या ये हमारे प्रोफेशन का कोई कोर्स के लिए? हाँ, बिल्कुल। या कोई ऐसा पैशन जो अभी बस शुरू हो रहा है, या शायद जीवन का कोई बेसिक एरिया जैसे हेल्थ या कम्युनिकेशन? बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि जहां आपका समर्पण और आपका स्वाभाविक झुकाव, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन मिलता है, वहीं महारत का रास्ता खुलता है। और ये जो व्यक्तिगत प्रयास है, ये सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता होगा, है ना? इसका असर तो यकीनन परिवार और समाज पर भी पड़ता होगा। परिवार के स्तर पर इस सामर्थ्य का क्या महत्व है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है।
स्रोत इस बात पर जोर देता है कि परिवारों का ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि वे अपनी अगली पीढ़ी में, अपने बच्चों और युवाओं में इन गुणों को विकसित करने का एक माहौल बनाएं। कौन से गुण? वही सामर्थ्य वाले। हाँ, वही सामर्थ्य के गुण, क्षमता निर्माण पर जोर देना, चैलेंजेस का सामना करने का साहस पैदा करना, जिम्मेदारी लेने की भावना जगाना और किसी भी काम को लगन और निपुणता से करने की आदत डालना। जब परिवार ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं तो वे न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक एसेट बनते हैं। यानी एक मजबूत परिवार वो है जो अपने सदस्यों को सिर्फ सिक्योरिटी न दे बल्कि उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए इंस्पायर और इनकरेज भी करें। बिल्कुल, जो उन्हें गिरने पर उठाए पर साथ ही उन्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख भी दे। ये सिर्फ पर्सनल एम्बिशन की बात नहीं है, ये एक मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संरचना का आधार है। ये तो हुई व्यक्ति और परिवार की बात। अब इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। क्या स्रोत इस सामर्थ्य और महारथी की अवधारणा को राष्ट्र के स्तर से भी जोड़ता है? हाँ, और ये पहलू शायद आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी राष्ट्र की जो वास्तविक शक्ति है, उसका जो गौरव है, वो केवल उसकी सेना, अर्थव्यवस्था या उसके साइज से नहीं आंका जाता। अच्छा, तो फिर किस चीज से? उसकी असली नींव उसके नागरिकों के चरित्र और सामर्थ्य पर टिकी होती है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, ये कैसे काम करता है? आप कल्पना कीजिए एक ऐसे राष्ट्र की जहां नागरिक अपने अपने काम के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए, एक्सेलेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, जहां वैज्ञानिक नई खोजों में लगे हैं, शिक्षक पीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं, उद्यमी नए अवसर पैदा कर रहे हैं, कलाकार संस्कृति को समृद्ध कर रहे हैं, सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और प्रशासक ईमानदारी और कुशलता से व्यवस्था चला रहे हैं। मतलब हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। हाँ, जब हर कोई अपने क्षेत्र का महारथी बनने का प्रयास करता है, यानी कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और समर्पित होता है, तो उन सब का जो कलेक्टिव सामर्थ्य है, जो सामूहिक शक्ति है, वही राष्ट्र को महान बनाता है। ऐसे नागरिक ही चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं और देश को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। एक राष्ट्र अंदर से तभी मजबूत होता है जब उसके नागरिक सामर्थ्यवान हो। ये तो सचमुच एक बहुत शक्तिशाली विचार है। व्यक्ति की इकाई से शुरू होकर ये राष्ट्र के विराट स्वरूप तक जुड़ जाता है। सामर्थ्य एक धागे की तरह है जो सबको पिरोता है। एकदम सही कहा आपने। ये एक अटूट श्रृंखला है, एक चेन है। इस पूरी चर्चा को, खासकर वो जो गुणवत्ता बनाम संख्या वाली बात है, उसको बेहद सरल और यादगार तरीके से समझाने के लिए स्रोत में स्कूल के खेल दिवस का एक उदाहरण दिया गया है। मुझे वो बहुत प्रभावी लगा। क्या आप उसे श्रोताओं के लिए साझा कर सकती हैं? अवश्य। ये उदाहरण इस गहरे विषय को बहुत आसानी से दिल में उतार देता है। कहानी कुछ यूं है। हाँ। मान लीजिए एक स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है। 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। ठीक है। टीम ए बहुत बड़ी है, उसमें 100 से ज्यादा बच्चे हैं। भीड़ देखकर तो यही लगता है कि भाई यही टीम जीतेगी, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर बच्चे या तो बिना तैयारी के आए या उन्हें कोई खास रुचि नहीं है, बस पार्टिसिपेट करना है। उनमें ना तो कोई विशेष स्किल है, न ही जीतने का वो जज्बा। बस भीड़ है। हाँ, बस भीड़। दूसरी ओर है टीम बी। इसमें बच्चे कम हैं, शायद 25-30 ही होंगे, लेकिन इस टीम का हर सदस्य अपने खेल का महारथी है। अच्छा। हाँ, राहुल है जो बिजली की तेजी से दौड़ता है, पिछले साल का चैंपियन। सोनिया है जिसकी ऊंची कूद का कोई मुकाबला नहीं, स्टेट लेवल पर मेडल जीत चुकी है। अर्जुन है जिसकी निशानेबाजी अचूक है, हर निशाना सेंटर पे। इसी तरह टीम का हर सदस्य अपने चुने हुए खेल में पूरी तरह पारंगत है, माहिर है, समर्पित है। वो संख्या में कम है पर उनमें सामर्थ्य कूट कूट कर भरा है। तो परिणाम क्या होगा, ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल नहीं है। जाहिर है कंपटीशन में टीम बी का प्रदर्शन कहीं बेहतर होगा, भले ही उनकी गिनती कम हो। बिल्कुल। ये उदाहरण पत्थर की लकीर की तरह साफ कर देता है कि सफलता सिर्फ संख्या या आकार पर निर्भर नहीं करती। असली चीज है गुणवत्ता, विशेषज्ञता, तैयारी और समर्पण। टीम बी के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं और यही उनकी सामूहिक शक्ति का स्रोत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाभारत में हुआ। हाँ, ठीक वैसा ही। पांडवों के महारथियों ने संख्या में कहीं अधिक कौरव सेना को अपने सामर्थ्य और कौशल के बल पर ही तो पराजित किया था। यह उदाहरण सच में इस बात को पुख्ता कर देता है कि हमें जीवन में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर,
सतहीपन से ज्यादा गहराई पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमें क्या मुख्य संदेश लेना चाहिए यहाँ से? मुख्य संदेश बहुत सीधा है, स्पष्ट है और शक्तिशाली है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, कला हो, बिजनेस हो, नौकरी हो या हमारे सामाजिक और पारिवारिक दायित्व हो, हमें केवल औसत या काम चलाऊ बनकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मीडियोक्रिटी से बचना है। हाँ, हमें अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता, निपुणता और महारत हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यानी हर किसी को अपने कर्म क्षेत्र का महारथी बनने का संकल्प लेना चाहिए। हाँ, भाव यही है। सतही ज्ञान, अधूरी तैयारी या सिर्फ दिखावे का संख्या बल, जैसा टीम ए के उदाहरण में था, वो स्थायी सफलता नहीं दिला सकता। गहराई, विशेषज्ञता, पूर्ण समर्पण और लगातार सुधार की भावना, यानी महारथी बनने का दृढ़ संकल्प, वही व्यक्ति और समाज को वास्तविक उन्नति की ओर ले जाता है। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जिसे शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मैं अपने जीवन के किस क्षेत्र में या किन क्षेत्रों में सचमुच महारत हासिल करना चाहता हूं? मैं अपना सामर्थ्य कहां केंद्रित करना चाहता हूं? ये सचमुच आत्ममंथन का विषय है कि हम अपनी ऊर्जा और समय कहां लगा रहे हैं और क्या हम अपनी वास्तविक क्षमता के साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं। यही वो आत्म-मूल्यांकन है जिसकी ओर स्रोत इशारा कर रहा है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार क्या है? अगर इसे एक सूत्र वाक्य में पिरोना चाहें तो सार वही है जो स्रोत के निष्कर्ष में गूंजता है और जो हमारे जीवन का एक तरह से ध्रुव तारा बन सकता है। सामर्थ्य ही सफलता का आधार है। सामर्थ्य ही सफलता का आधार है। हाँ, जीवन में आने वाली जो बाहरी चुनौतियां हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, बाधाएं हो या मुश्किल हालात हो, और जो अंदरूनी संघर्ष है जैसे डर, आलस या सेल्फ डाउट, इन सब पर विजय पाने के लिए हमें अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाना होगा। अंदर की शक्तियां? हाँ, अपने अंदर के युधामन्यु यानी संकल्प शक्ति, अभिमन्यु यानी अदम्य साहस और वीर्यवान यानी पराक्रम को पहचानना होगा और उन्हें पोषित करना होगा, नर्चर करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की यात्रा है, एक समग्र विकास। हमें बौद्धिक रूप से तेज बनना होगा, ज्ञान और स्किल हासिल करने होंगे। हमें मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनना होगा ताकि हम दबाव में बिखरे नहीं। हमें भावनात्मक रूप से संतुलित रहना होगा और हमें आध्यात्मिक रूप से नैतिक मूल्यों पर टिके रहना होगा जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। ये चौतरफा सामर्थ्य ही हमें जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी बनाता है। और जैसा हमने विस्तार से समझा, हाँ। हमें अपने कर्तव्य क्षेत्र का महारथी बनने का लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर हम न केवल अपना जीवन सफल और सार्थक बना सकते हैं, हाँ। बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के उत्थान में भी अपना एक अमूल्य योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक चिंतन बिंदु छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे एकांत में विचार कर सकें। जरूर। अपने जीवन को देखिए, ऐसा कौन सा एक विशिष्ट क्षेत्र है, चाहे वो कितना ही छोटा या निजी क्यों न लगे या कितना ही बड़ा या सार्वजनिक क्यों न हो, आपकी नौकरी का कोई पहलू, आपका कोई शौक, आपका कोई रिश्ता, आपकी सेहत की कोई आदत, आपका आध्यात्मिक अभ्यास, जहां आप आज से ही, अभी से महारथी बनने का, अपनी पूरी क्षमता को समर्पित करने का संकल्प ले सकते हैं। एक संकल्प? हाँ, एक संकल्प। जरा सोचिए, आपकी वो उत्कृष्टता, आपका वो विकसित सामर्थ्य कैसे और कहां दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है और इस दुनिया में एक सकारात्मक मूल्य, एक पॉजिटिव वैल्यू जोड़ सकता है। इस संकल्प में ही परिवर्तन की, बदलाव की शक्ति छिपी है। ये वाकई एक गहरा और व्यक्तिगत प्रश्न है जो हमें सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि कुछ करने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम कैप्टन श्याम बहादुर जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने प्रामाणिक स्रोतों से ये ज्ञान संकलित किया और हम तक पहुंचाया। हमारी कामना है कि सामर्थ्य की ये मशाल आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती रहे। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।